मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही हुआ जिसका डर था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी से अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचारों और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे, इसको लेकर सवाल पूछा गया, जिसके बाद पीएम मोदी इसका जवाब नहीं दे पाए। पीएम मोदी इसके जवाब में सिर्फ लोकतंत्र को लेकर एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे गए, जिसे लेकर अब पीएम मोदी की आलोचना हो रही है। पीएम मोदी से जो सवाल पूछा गया, उस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने जो जवाब दिया, जाहिर सी बात है वो जवाब सवाल से मेल ही नहीं खाता। सवाल ये था कि अल्पसंख्यकों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी को मजबूत करने के लिए कौन से कदम आप उठाएंगे। यहाँ पर यह भी पूछा गया कि जिस तरीके से कई मानवाधिकारों का कहना है कि मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं, उसे आप किस तरीके से इंप्रूव करेंगे, उसमें कैसे सुधार करेंगे, ये सवाल पूछा गया। लेकिन यहाँ पर मोदी जी इसका जवाब ही नहीं दे पाए। पीएम मोदी पहले तो 3 से 4 सेकंड का पॉज लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, डीएनए में लोकतंत्र है, लोकतंत्र ऐसा है, लोकतंत्र वैसा है, भारत देश में लोकतंत्र है, था, रहेगा। इस तरीके से वो लोकतंत्र पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर जो है वो दे जाते हैं। आईएनसी ने इस वीडियो को शेयर किया है, वीडियो आपको दिखाएंगे। आईएनसी ने क्या लिखा है सबसे पहले वो देखिए। यहाँ पर लिखा है वॉशिंगटन। सवाल अंग्रेजी में किया गया, हिंदी अनुवाद एयरफोन में हुआ। पीएम मोदी ने एयरफोन लगा रखा है। सवाल जो है वो देखिए ऐसे किया गया। सवाल किया गया कि ऐसे कई मानवाधिकार समूह हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है और अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश की है। यहाँ व्हाइट हाउस में कई विश्व नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आप और आपकी सरकार अपने देश में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने को तैयार हैं। ये सवाल था। सवाल काफी लंबा था। मैं आपको सवाल सुनाऊंगी कि उन्होंने सवाल क्या पूछा और उसके बाद पीएम मोदी ने जवाब क्या दिया, वो भी सुनाऊंगी। तो सवाल यहाँ पर था कि अल्पसंख्यकों की स्थिति को इंप्रूव करने के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस तरीके से आप और मजबूत करेंगे, कौन से कदम उठाए जाएंगे। जवाब में लोकतंत्र पर एक लंबा भाषण दिया गया। अब आप उस पत्रकार का सवाल पूछे कि अमेरिकन पत्रकार ने जो सवाल पूछा, उसके सवाल का जवाब पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे ही नहीं पाए। पीएम मोदी वैसे ही देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, बचते रहते हैं, लेकिन अमेरिका में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ी। वो करने पर मजबूर हो गए और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वही हुआ जिसका डर था, जवाब नहीं दे पाए। यहाँ पर आप सबसे पहले अमेरिकन पत्रकार का सवाल सुनिए। The world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. तो सवाल यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से अमेरिका की पत्रकार जो है वो सवाल पूछ रही हैं कि आप अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर किस तरीके से देखते हैं, उन्हें उनमें सुधार करने के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आपकी पार्टी किस तरह के कदम उठाएगी। लेकिन जवाब आप सुन लीजिए। जवाब में सिर्फ लोकतंत्र लोकतंत्र और लोकतंत्र कहा गया, यानी कि जवाब जो है उनका लोकतंत्र से शुरू हुआ और लोकतंत्र पर ही खत्म हो गया। यहाँ पर पीएम मोदी सवाल के जवाब देने की बजाय लोकतंत्र पर ही गोलमोल घूमते रहे। अब जो पत्रकार ने सवाल पूछा है और पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया है वो भी सुनिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। तो पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पर। यहाँ पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें मजबूरन करनी ही पड़ी। जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही हुआ जो होना था, जिसके होने का डर था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी से सवाल पूछे गए, मुसलमानों पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से देश में अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर सवाल पूछे गए। जाहिर सी बात है, दुनिया को क्या दिख नहीं रहा कि किस तरीके से देश में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें दबाने कुचलने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ लगातार किस तरीके हेट स्पीच और हेट क्राइम के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या दुनिया देख नहीं रही? दुनिया देख रही है, इसलिए तो मोदी का वहां पर विरोध हो रहा है। इसीलिए न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका में पीएम मोदी का किस तरीके से विरोध हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप अल्पसंख्यकों की आजादी के लिए क्या कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, आपकी सरकार कहां सो रही है, आप इस पर क्यों नहीं बोलते, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। इसलिए विरोध हो रहा है। उसी को लेकर जो है वो सवाल भी पूछा गया, लेकिन सवाल का जवाब जो
है वो साहब नहीं दे पाए और लोकतंत्र पर ही गोलमोल घुमाते रहे। लोकतंत्र से ही सवाल का जवाब जो है वो शुरू हुआ कि लोकतंत्र दे, आप आश्चर्य की बात है कि आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, था, रहेगा। अमेरिका और भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। लेकिन जो सवाल था कि आप अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, आपकी सरकार पर आरोप लगते हैं, उसे किस तरह से देख रहे हैं, उसे सुधारने के लिए किस तरह के कदम आपकी सरकार उठाएगी, इसका जवाब जो है वो पीएम मोदी के पास नहीं था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की खूब आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, इसलिए साहब जो हैं वो देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन विदेश में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मजबूरन करनी पड़ी, जिसके बाद भेद भी खुल गया कि ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब ही नहीं है। अब यहाँ पर बीबीसी की एक खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक आपको बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ। पीएम मोदी के दौरे को लेकर ओबामा के साथ साथ बर्नी सैंडर्स ने भी पीएम मोदी के दौरे की आलोचना की। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको बता रहे हैं। बीबीसी की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि भारत के मुसलमानों पर ओबामा की चिंता, बर्नी सैंडर्स के सवाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी का ये जवाब। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान आयोजित संयुक्त यानी कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए भारत के मुसलमानों से जुड़े सवाल पर जवाब दिया है। हालांकि जवाब उन्होंने दिया नहीं, वो सिर्फ गोलमोल करते रहे जवाब को लेकर। यहां पर लिखा है कि बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी जॉन किर्बी ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के शामिल होने को काफी बड़ी बात बता दिया है। इसी के साथ यहां पर आपको बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका की एक प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। सबरीना सिद्दीकी ने यहां पर सवाल पूछा, आप और आपकी सरकार आपके देश में मुसलमानों समेत दूसरे समुदाय के अधिकारों को बेहतर बनाने और अभिव्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने के लिए तैयार हैं। इस पर पीएम मोदी का जवाब है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। पीएम मोदी का ब्रीफ जवाब जो है मैं आपके सामने रख रही हूं। आगे कहते हैं कि लोकतंत्र हमारी स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसे शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। यहां पर वो आगे कहते हैं कि हमारा संविधान और हमारी सरकार और हमने सिद्ध किया है कि लोकतंत्र कैन डिलीवर। यहां पर वो आगे कहते हैं कि जब मैं डिलीवर शब्द का प्रयोग करता हूं तो जाति, पंथ, धर्म या लैंगिक स्तर पर किसी भी भेदभाव की वहां जगह नहीं होती। और जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो अगर मानवीय मूल्य नहीं है, मानवता नहीं है, मानवाधिकार नहीं है तो फिर वो डेमोक्रेसी ही नहीं है। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब उसे स्वीकार करते हैं और हम डेमोक्रेसी को लेकर जीते हैं, तब भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर हम चलते हैं। तो ये पूरा ब्रीफ आंसर पीएम मोदी ने उस जवाब पर दिया जो अल्पसंख्यकों पर किया गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मुसलमान, अल्पसंख्यक, अभिव्यक्ति की आजादी को मजबूत करना, इस तरह के किसी भी तरह का शब्द का जिक्र नहीं है। सिर्फ लोकतंत्र, 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 लोकतंत्र है, रहेगा, था, लोकतंत्र ऐसा, हमने लोकतंत्र के लिए ये किया, लोकतंत्र ने ऐसा किया, इसी तरह की बातें जो हैं वो आपने सुनी। अब आगे देखिए कि पीएम मोदी के दौरे पर ओबामा ने क्या कहा है। एक इंटरव्यू में ओबामा से सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने डिफेंसिव डेमोक्रेसी को अपने प्रशासन का केंद्र बनाया हुआ है और वो इस वक्त को जब दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है, इसे तानाशाहों और तानाशाही से चुनौती मिल रही है, अनुदार लोकतंत्र से भी इसे चुनौती मिल रही है। बाइडेन चीनी राष्ट्रपति को तानाशाह कहते हैं। तो इसके जवाब में ओबामा ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। बराक ओबामा ने बताया कि अगर वो पीएम मोदी से बात कर रहे होते तो क्या कहते। उन्होंने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा काबिले जिक्र है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि अगर आप नस्लीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े, ये भारत के हितों के विपरीत होगा। वहीं बर्नी सैंडर जो कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल रहे हैं, अमेरिकी डेमोक्रेट नेता बर्नी सैंडर ने भी ट्वीट करके लिखा था कि पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन को धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बात करनी चाहिए। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों की आजादी लगातार खतरे में है। रिपोर्ट्स भी अमेरिका की तरफ से आती रही हैं और अब जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो पत्रकार ने सवाल भी पूछ लिया, लेकिन इसके सवाल में पीएम मोदी कोई जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ लोकतंत्र पर एक लंबा चौड़ा भाषण देकर के वहां से निपट गए। अब आप पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरीके से पत्रकार ने सवाल पूछा और उसके सवाल में पीएम मोदी ने जो जवाब दिया है, लोकतंत्र को लेकर जो भाषण दिया है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।